Good morning student, welcome to Elegant Classes. Myself Akash Anand going to continue the chapter Electricity class 10th Physics. बच्चों आज का जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेज या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज। तो अब यहाँ आप जानते हैं कि ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो ढेर सारी चीज़ों से मिलकर के कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग बनता है। तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज, यानी ढेर सारे रेसिस्टेंसेज का एक कॉम्बिनेशन, ढेर सारे रेसिस्टेंसेज का एक ग्रुपिंग। तो अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेज और व्हाट इज द नीड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज, यानी ढेर सारे रेसिस्टेंसेज को हम क्यों कंबाइन करते हैं, ढेर सारे रेसिस्टेंसेज का हम क्यों ग्रुपिंग करते हैं। तो इसका कारण यह है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने डिज़ायर के अनुसार इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना चाहते हो तो हम लोगों को ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेज करना पड़ता है। यानी इन ऑर्डर टू गेट द फ्लो ऑफ डिजायर्ड अमाउंट ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेज आर कंबाइंड इन वेरियस वेज। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अपनी इच्छा के अनुसार, अपने डिजायर के अनुसार इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए हम लोग रेसिस्टेंसेज का ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन करते हैं और जनरली तीन तरीके से करते हैं। उसमें एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज और तीसरा होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें सीरीज और पैरेलल ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में डिजायर्ड अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करवाने के लिए रेसिस्टेंसेज का कॉम्बिनेशन सीरीज के तरीके से कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं रेसिस्टेंसेज का और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक नया टर्म आता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉम्बिनेशन। किसी कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉम्बिनेशन। तो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में ढेर सारे रेसिस्टेंसेज मिलकर जितना इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट में फ्लो करवाते हैं, अगर उतना ही रेसिस्टेंस, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट एक सिंगल रेसिस्टेंस जो है उस इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करा दे तो दैट सिंगल रेसिस्टेंस विल बी कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेज ऑफ द कॉम्बिनेशन। यानी किसी कॉम्बिनेशन के ढेर सारे रेसिस्टेंसेज मिलकर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना करंट फ्लो करवाते हैं, अगर उतना ही करंट अगर एक सिंगल रेसिस्टेंस उस इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करवा दे तो वो सिंगल रेसिस्टेंस जो है वो उस कॉम्बिनेशन के सभी रेसिस्टेंसेज का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, इफ अ सिंगल रेसिस्टेंस प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज प्रोड्यूस्ड बाय ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेज ऑफ ए कॉम्बिनेशन देन दिस सिंगल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। हम लोग और बेटर में इसको लिख सकते हैं कि इफ अ सिंगल रेसिस्टेंस प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इस तरीके से वो सिंगल रेसिस्टेंस जो है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहलाएगा। तो आइए हम लोग अब बारी बारी से देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज में हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं और क्या क्या बातें, मुख्य बातें होती है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज में। तो हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज क्या होता है। तो देखिए, अगर ढेर सारे रेसिस्टेंसेज को इंड टू इंड एक लाइन में इस प्रकार कनेक्ट किया जाए कि एक रेसिस्टेंस का दूसरा इंड, एक रेसिस्टेंस का एक इंड दूसरे रेसिस्टेंस के इंड से जुड़ा हो, दूसरे रेसिस्टेंस का इंड तीसरे रेसिस्टेंस के इंड से जुड़ा हो, यानी अगर ढेर सारे रेसिस्टेंसेज इंड टू इंड एक लाइन में इस प्रकार से जुड़े हो कि सभी से अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता हो तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो रेसिस्टेंसेज का होता है इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है कि इफ ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेज आर कंबाइंड इंड टू इंड इन ए लाइन सच दैट द सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ द रेसिस्टेंस then such a combination of resistances is called series combination of resistances। आप देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर एक एग्जांपल में तीन रेसिस्टेंसेज का कॉम्बिनेशन बनाया है, सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया है। यहाँ पर पहला रेसिस्टेंस R1 है,
दूसरा रेसिस्टेंस R2 है और तीसरा रेसिस्टेंस R3 है। तो R1, R2 और R3 ये तीनों रेसिस्टेंसेज एक दूसरे के साथ इंड टू इंड जुड़े हुए हैं और इससे सेम करंट जो है I फ्लो कर रहा है। यानी R1 जो रेसिस्टेंस है उससे भी I करंट फ्लो कर रहा है, R2 जो रेसिस्टेंस है उससे भी I करंट फ्लो कर रहा है और R3 जो रेसिस्टेंस है उससे भी I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये V वोल्ट वाले सेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो मतलब वोल्टेज होगा, इंटायर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा। और हम लोग मान ले रहे हैं कि R1 जो रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है V1 है, R2 जो रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V2 है और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तीनों रेसिस्टेंसेज अलग अलग हैं, तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंसेज हैं वो भी अलग अलग है, लेकिन इन तीनों रेसिस्टेंस से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट सेम है। और चूंकि ये पूरा रेसिस्टेंसेज का कॉम्बिनेशन V वोल्ट वाले सेल से जुड़ा हुआ है तो इस AB के अक्रॉस जो मतलब होल पोटेंशियल डिफरेंस है या इंटायर पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पर V वोल्ट है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज का कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर ऐसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम लोग को अभी निकालना क्या है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि लेट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि लेट R1, R2, R3 be the three resistances combined in series such that the same current I flows through each of them। ठीक है, हमने ये मान लिया है कि let R1, R2, R3 be the three resistances combined in series such that the same current I flows through each of them। Let V1, V2, V3 be the potential differences across R1, R2, R3 respectively and V be the potential difference of the entire combination। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं V बराबर हो सकता है V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी ये V1, V2 और V3 इन तीनों को अलजेब्रिकली जोड़ेंगे तो ये पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकलेगा। और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ओम्स लॉ से हम लोग पढ़े हैं कि अगर R रेसिस्टेंस वाले कंडक्टर से अगर I करंट फ्लो करता है और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो V इक्वल टू IR होता है। तो इसलिए हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ से हम लोग लिख सकते हैं V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और IR2 और V3 इक्वल टू IR3। तो इस ये वैल्यू V1, V2 और V3 का है, इक्वेशन 1 में रखते हैं। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 और इन सभी से अगर हम I कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ पर मानते हैं क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पर ऐसे मानते हैं कि इफ RS, देखिए R जो है इसके सबस्क्रिप्ट में S लिखा गया है क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मान रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि इफ RS बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ if RS be the equivalent resistance of the combination then
अब देखिए, अगर इस कॉम्बिनेशन का, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक सिंगल रेसिस्टेंस आर एस है, एस जो है उसके सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या होगा, ओम्स लॉ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से V इक्वल टू आई आर एस, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर एस, है ना। तो इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगा, आई आर एस इज इक्वल टू आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब देखिए यहाँ पर आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आई से आई जब कैंसिल होगा तो हमारा आर एस बराबर क्या आ जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो देखिए यहाँ पर जो है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हम लोग लिखेंगे कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेज का अलजेब्राइक सम होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज अलजेब्राइक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेज। तो इस प्रकार हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना सीख लिया है। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको ध्यान में रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेसिस्टेंसेज जुड़े होते हैं तो उन सभी रेसिस्टेंसेज से सेम करंट फ्लो होता है, और अगर ये रेसिस्टेंसेज अगर डिफरेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि सारे रेसिस्टेंस सेम ही सेम हो, लेकिन अगर सेम है तो सबके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। लेकिन चूंकि R1, R2 और R3 ये डिफरेंट रेसिस्टेंसेज हैं और इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग है, तो यहाँ पर करंट तो सब में सेम था लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सब में डिफरेंट है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंसेज हैं, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेज को जोड़ते हैं तो ये पूरे कॉम्बिनेशन के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है उसका वैल्यू सभी इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेज के वैल्यू से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि ये इन सभी का अलजेब्राइक सम होता है। तो चलिए अब हम लोग इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर ढेर सारे रेसिस्टेंसेज को दो कॉमन पॉइंट के बीच इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया जाए कि उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो, लेकिन सभी रेसिस्टेंसेस से होकर अलग अलग अमाउंट में करंट फ्लो करता हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस कहलाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इफ ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेज आर कंबाइंड इन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स with a constant potential difference such that the different amount of current flows through each of them, then such a combination of resistances is called parallel combination of resistances। आप देख लीजिए यहाँ पर ये R1, R2 और R3 ये तीन रेसिस्टेंसेज हैं, और इन तीनों रेसिस्टेंसेज का एक एंड A पॉइंट से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड B पॉइंट से जुड़ा हुआ है। यानी R1, R2 और R3 इन तीनों रेसिस्टेंसेज के जो एंड्स हैं वो दो कॉमन पॉइंट के बीच जुड़े हुए हैं विथ ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस भी। और हम तो यानी यहाँ पर R1, R2, R3 इन सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी होगा। और मान लीजिए कि सर्किट का मेन करंट अगर I है तो ये I करंट जो है यहाँ तीन पार्ट में बढ़ जा रहा है। मान लीजिए कि R1 जो रेसिस्टेंस है उससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है, R2 जो रेसिस्टेंस है उससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है, और R3 जो रेसिस्टेंस है उससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I3 है। तो यानी ये तीनों जो करंट हैं I1, I2 और R3 ये अगर जोड़ा जाएगा तो ये मेन करंट I के बराबर होगा, है ना। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो कहलाता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज। तो आप याद रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज में जितने भी रेसिस्टेंसेज होते हैं सबके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, लेकिन इनसे जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट डिफरेंट होता है, इसलिए क्योंकि इन तीनों रेसिस्टेंसेज का वैल्यू भी डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखेंगे इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको भी। तो हम लोग यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो मान लेते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेट R1, R2, R3 बी द थ्री रेसिस्टेंसेज कंबाइंड इन पैरेलल in between two common points A and B with a constant potential difference B। देख लीजिए कि R1, R2, R3 ये तीन रेसिस्टेंसेज हैं
जिसको जिसके एंड्स को दो कॉमन पॉइंट ए और बी के बीच कनेक्ट किया गया है विथ ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बी। और हम लोग मान लेते हैं कि आई जो है इस सर्किट का मेन करंट है और R1, R2 और R3 जो रेसिस्टेंसेज हैं इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1, I2 और I3 है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो क्या हम लोग लिख सकते हैं जो मेन करंट I है सर्किट का वो इन तीनों करंट का सम होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I होगा। अब हम लोग यहाँ पर ओम्स लॉ लगाते हैं, तो फ्रॉम ओम्स लॉ अगर हम लगाएं तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या पाएंगे, V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पर I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा V अपॉन R1, I2 हो जाएगा V अपॉन R2 और I3 हो जाएगा V अपॉन R3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। और यहाँ से V को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम RP माने, P को हम लोग सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इफ RP बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इसको आप ही मानेंगे, तो देन क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V अपॉन RP, है ना। तो I इक्वल टू V अपॉन RP होगा, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, V अपॉन RP इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये V से V आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस प्रकार जो है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है निकल के आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कॉम्बिनेशन के इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल का अलजेब्राइक सम होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब देखिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस क्या है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों तरह के कॉम्बिनेशन को एक साथ अगर किया गया है तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसमें कहेंगे कि इफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कंबाइंड in series and parallel combination simultaneously then such a combination of resistances is called mixed combination of resistances। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो ये सभी रेजिस्टेंस इंड टू इंड जुड़े हुए हैं, यहाँ भी इंड टू इंड जुड़े हुए हैं, यहाँ भी इंड टू इंड जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इसको अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो क्या देख रहे हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, लेकिन अगर वर्टिकली देखें तो ये सभी रेजिस्टेंसेज दो कॉमन पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं। तो अगर वर्टिकली देखें तो ये लगता है कि ये पैरेलल में है, तो ये सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है, इसलिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर भी इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पर लग रहा है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, लेकिन वर्टिकली देखा जाए तो ये सभी रेजिस्टेंसेज दो कॉमन पॉइंट के बीच कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कंबाइंड है। इसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए कि ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, लेकिन वर्टिकली अगर देखा जाए तो सभी पैरेलल हैं। तो जहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ होते हैं तो वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहलाता है। देखिए ये जो अभी बताया गया आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो इस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। तब तक ये इंट्रोडक्शन वीडियो जो है कॉम्बिनेशन का ऑफ रेजिस्टेंसेस का, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को खुद से ड्राइव करना सीख लें और अगले वीडियो का इंतजार करें जिसमें मैं आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करके बताऊंगा। धन्यवाद।